वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी। हर खुशी आपके द्वार आए, जो आप मांगे उससे अधिक पाएं। ये त्योहार आप सभी खुशी के साथ देख रहे हैं। ये कार्यक्रम इसी तरीके चलेगा और यज्ञ के बाद एक और छोटा सा कार्यक्रम। तो मैं अनुरोध करूंगा रानी बाग गुरुकुल की बेटियों से कि वो प्रार्थना उपासना मंत्रों से आज का कार्यक्रम शुरू करें। स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विशाविधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विशाविधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राज जगतो बभूव यत्कृष्ये अस्य द्विपदश्च दुष्पदः कस्मै देवाय विशाविधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वास्तवितं येन नकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय विशाविधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसा नस्तृतीये धामन्नधेरयन्त। ॐ अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनादि विद्वान् यूयोधस्म जुहुराणमेनो भूयष्टान्ते नम उक्तिं विधेम। गुरुकुल सैनिक विहार की बेटियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने परमपिता परमात्मा को याद करते हुए प्रार्थना उपासना मंत्र सुनाए। अब मैं अनुरोध करूंगा संगीता आर्य जी से कि वो अपने भजनों का कार्यक्रम आरंभ करें। जैसा कि आज हम सब ऋषि स्वामी दयानंद जी का निर्वाण दिवस मना रहे हैं, तो आइए एक छोटी सी प्रस्तुति, एक छोटा सा भजन। इससे पहले कुछ लाइनें कि हमने इतिहास के पन्नों में भी देखा नहीं कोई, हमने इतिहास के पन्नों में भी देखा नहीं कोई,
जीवन ही बचाया था। दयानंद दीप तुम ऐसे कभी भी बुझ नहीं सकते। दयानंद दीप तुम ऐसे कभी भी बुझ नहीं सकते कि जाते जाते लाखों दीपों को तुमने जलाया था। कि जाते जाते लाखों दीपों को तुमने जलाया था। ऋषि दयानंद अगर नाते, ऋषि दयानंद अगर नाते, सोए हुओं को अगर ना जगाते। अगर
जगाते ऋषि दयानंद। आइए एक छोटी सी प्रस्तुति, एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा भजन स्वामी दयानंद पे। स्वामी दयानंद आप हमारे नैनों में खर गए उजाले। स्वामी दयानंद आप हमारे नैनों में खर गए उजाले। स्वामी दयानंद।
ईसाई हैं, हमारे थे आरे रहेंगे, हमारे थे आरे रहेंगे, लगाते रहेंगे ओम दयानंद। आप हमारे नैनों में कर गए उजाले, स्वामी दयानंद। आप हमारे नैनों में कर गए उजाले, स्वामी दयानंद। आप हमारे नैनों में कर गए उजाले, स्वामी दयानंद। निज संस्कृति को पहचाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। निज संस्कृति को पहचाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। मैं बन गया ऋषि दीवाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना। निज संस्कृति को पहचाना, मैं बन गया ऋषि दीवाना।
ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता आर्या जी का, और उनका साथ दे रहे थे विशाल जी और सुनील जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऋषि को याद किया, परमात्मा को याद किया। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले SMRA पब्लिक स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट साहब को, चेयरमैन साहब को बुलाऊंगा कि वो आए और छोटा सा आशीर्वाद उद्बोधन माँ ऋषि जी को याद करते हुए। आर्य समाज के लिए आज का दिन बड़े महत्व का है। दीपावली 1883 के दिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था। 19वीं शताब्दी में इस महापुरुष ने देश में सामाजिक क्रांति, शिक्षा में क्रांति, राजनीतिक चेतना के द्वारा देश को जागृत किया था। देश उसमें पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में पाखंड और अंधविश्वास के विरुद्ध लड़ाई लड़के और राजनीतिक चेतना जगा के स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है इसका नारा दिया। तदुपरांत स्वतंत्रता के लिए देश के शहीदों ने उनके कहने पर बड़े अच्छे कार्य किए और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने पाखंड और अंधविश्वास के विरुद्ध लड़ाई लड़के उस समय जो पाखंड चल रहा था उसके विरुद्ध पाखंड खंडी पताका हरिद्वार में जाके जन चेतना जागृत की। हम आज के दिन उनको याद करते हैं और उनके दिखावे मार्ग पर चलने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आइए आर्य समाज के सभी अधिकारी सदस्य उस मार्ग पर चलें और स्वामी दयानंद के सपनों के भारत को पूरा करें। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद सत्यानंद आर्य जी का। अब मैं अनुरोध करूंगा आर्य केंद्रीय सभा के उप प्रधान कीर्ति शर्मा जी को कि वो आए और महर्षि को कुछ शब्द उद्बोधन के रूप में। इस कार्यक्रम में, इस प्रांगण में उपस्थित सभी आर्य बंधुओं, बहनों, बेटियों और बेटों, इसके साथ ही आर्य संदेश टीवी के माध्यम से जो इस समय ये कार्यक्रम बहुत से आर्य बंधु बहनें देख रहे हैं, उन सभी को मेरा शत शत नमन। 19वीं शताब्दी की यदि मैं कहूं किसी ने राष्ट्रीय चिंतन दिया तो वो राष्ट्रीय चिंतन देने वाले व्यक्ति महर्षि देव दयानंद थे। उस राष्ट्रीय चिंतन के 4 मुख्य स्तंभ थे। एक था स्वराज्य, दूसरा था स्वदेशी, तीसरा था स्वभाषा और चौथा स्तंभ था सामाजिक समता। यदि मैं आज की भाषा में इसे कहूं तो मैं कह सकता हूं कि एक था आर्थिक चिंतन, एक था राजनीतिक चिंतन और एक था सामाजिक दर्शन या सामाजिक चिंतन। परिभाषाएं बदल गई। यदि उस समय स्वराज्य की परिकल्पना ये थी कि अंग्रेजों से ये राष्ट्र मुक्त हो उनकी गुलामी से, तो आज जो स्वराज्य की कल्पना है वो अच्छे राज्य की, राम राज्य की कल्पना है। मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा, मेरी समय की मर्यादा है, मैं समय की मर्यादा में बात करूंगा। दूसरा जो कहा आर्थिक चिंतन, जो स्वदेशी की बात थी वो मूलतः आर्थिक चिंतन से जुड़ी थी, जिसको बाद में जाके महात्मा गांधी ने भी उस स्वदेशी को लिया। और स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो जो आर्थिक चिंतन था, भारत की आजादी के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि उसका एक बहुत बड़ा रोल था। मैं उसकी भी बहुत बात नहीं करूंगा, लेकिन आर्थिक चिंतन में एक बात जरूर कहूंगा कि हम बात करते हैं घर घर यज्ञ, लेकिन आर्य समाज को ये बात कहनी पड़ेगी कि घर घर चूल्हा जले, घर घर अन्न हो। क्यों? यज्ञ की आवश्यकता है, बहुत सुंदर कार्यक्रम है, परंतु इसको बृहद रूप में लेना पड़ेगा। आर्य समाज के महर्षि दयानंद के चिंतन को आर्य समाज की दीवारों में,
या आर्य समाज के केवल जो संगठन है उसके अंदर सीमित नहीं रखना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि ये हो गई कि हमने उस सीमाओं को बांध दिया। वो जो चिंतन था वो विश्वव्यापी चिंतन था। इसलिए मैं इस बात को भी आज नहीं, इस विषय को भी लेता कि जो आर्थिक चिंतन के अंदर घर घर की यज्ञ है, उसके साथ मुझे ये भी करना पड़ेगा घर घर अन्न, घर घर चूल्हा जले, इसको भी दायित्व मुझे लेना पड़ेगा। और जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, उस बात को कह के मैं अपनी बात को भी समाप्त करूंगा, वो था कि सामाजिक चिंतन। आज उस समय भी कुरीतियां थी, अब भी कुरीतियां थी। महर्षि दयानंद ने मैं यदि एक लोकल भाषा में कहूं तो बहुत सी दवाएं दे दी, उसकी बहुत सी रेमेडीज दे दी। देखिए, समाज परिवर्तनशील है। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर में अलग अलग समय पे अलग अलग रोग हो जाते हैं और उन अलग अलग रोगों की अलग अलग स्थिति होती है, उसके अनुसार उसको दवाई दी जाती है। इसी प्रकार से समाज की भी स्थितियां बदलती हैं और समाज के अंदर इस समय जो कुरीतियां हैं उनकी प्रायोरिटीज भी बदल गई। इसलिए जो इस समय समाज की कुरीतियां उसको देखना पड़ेगा। तो समाज को चाहिए, क्योंकि सबसे सौभाग्य की बात है कि आर्य समाज का प्रत्येक कार्यकर्ता चिंतनशील है, वो घंटी बजाने वाला कार्यकर्ता नहीं। तो उसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है कि मुझे डायग्नोज करना पड़ेगा कि इस समय जो समाज के अंदर कौन सी कुरीति, कौन सी समस्या चल रही है। कुरीतियां यदि देखेंगे तो हजारों हैं, लेकिन फिर देखा जाएगा कि कौन सी बीमारी है जो ज्यादा खतरनाक है इस समाज के लिए। मैं 3 बिंदुओं की बात करता हूं कि जो सबसे बड़ी समस्या है। एक तो ये है जो हमारे मूल्य गिरते जा रहे हैं, जो हमारी वैल्यूज डाउन होती जा रही हैं। हम अपने परिवार से देख लें कि जो परिवार की, मैं आज यदि जिस आयु के दौर में हूं, जो मेरे माता पिता से, मेरे भाइयों बहनों से जिस प्रकार के संबंध थे, क्या वे उस प्रकार के चल रहे हैं? नहीं। इतना ही नहीं कि और कई विषयों को देख लीजिए जहां पर सामाजिक मूल्य गिरते जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी, इस राष्ट्र के अंदर जो दूसरी बड़ी समस्या है वो आ रही है हमारे समाज का विघटन। और हमारे समाज के विघटन, हिंदू समाज के विघटन के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। आपने अभी बिहार के चुनाव देखे। बिहार के चुनाव के अंदर अलायंस किसका हुआ? ओवैसी का और बीएसपी की मायावती का। ये केवल चुनाव तक सीमित बात नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जब ये बात आई कि बंगाल के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार के चुनाव लड़ा जाएगा, तो जो राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचने में, मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं कि भाजपा है या कांग्रेस है, परंतु समाज के विघटन के लिए एक जोड़ बनेगा। ये दूसरी समाज के अंदर जो विघटन की स्थिति है, और विघटन केवल जो है वो केवल धार्मिक विघटन नहीं है, वो विघटन आर्थिक विघटन भी है, वो लिंग भेद का भी विघटन है। जो इस प्रकार के विघटन है, अपने को ये दूसरा सोचना पड़ेगा। और तीसरी बात जो हम कहते हैं कि आने वाले समय में 3 मुख्य बातें रहेंगी: डिजिटल वर्ल्ड, एनर्जी और एजुकेशन। मूलतः एजुकेशन रहेगी। और महर्षि दयानंद ने शिक्षा के ऊपर जितना जोर दिया, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि क्योंकि स्थितियां बदली, उन्होंने जो कुछ कहा उसको हम उस प्रकार से प्रस्थापित नहीं कर पाए, लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां उसे स्वीकार करें, जो व्यवहारिक बात है उसको स्वीकार करें, जो हमारे सामने उपलब्ध है हमें उसी में से रास्ता निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि इसको डायग्नोज करना, और उसके बाद दूसरी बात कि मुझे ये देखना कि मेरे पास उसके सोर्सेस क्या है। मेरे को उस स्थितियों को, उसका समाधान करने के लिए अपने सोर्सेस को, अपनी शक्ति को जुटाना पड़ेगा। केवल कह देने से नहीं होगा। उस शक्ति को जुटाने के लिए भी मेरे को आवश्यकता है कि उस प्रकार के कार्यकर्ता का निर्माण होना आवश्यक है, जो समर्पित होकर उसको कर सके। ये हमारे लिए ये स्थिति आवश्यक है। तो मेरे को वो भी चाहिए कि कार्यकर्ता का निर्माण जो समर्पित होकर इसको कर सके। तो मैं, क्योंकि मेरी समय की मर्यादा है, मैं इतने ही 3 बिंदुओं के ऊपर तो हम अवश्य सोचें कि समाज की वर्तमान परिस्थितियों को डायग्नोज करें कि सबसे बड़ी समस्या जो गिरते हुए नैतिक मूल्य हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या समाज के अंदर इस समय है, समाज विघटन के दौर पे है। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षा का
आज असमानता है। महर्षि दयानंद कहते रहे कि राजा का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, लेकिन आज मुझे कहने में संकोच नहीं, हमारे अपने स्कूलों के अंदर भी ऐसी व्यवस्था नहीं पड़ी। लेकिन समस्या है तो जो वास्तव में व्यवहारिक है उस व्यवहारिक में ही हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। इतना कहते हुए मैं इतना कहूंगा कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास महर्षि दयानंद के विचारों को लेते हुए करें और उसके साथ ही इस राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए जितना हम समर्पण कर सकते हैं हम अपने को समर्पित करके और उस उद्देश्य को प्राप्त करें। मेरा इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उससे पूर्व आप सभी को दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद कीर्ति शर्मा जी का, बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और प्रेरणा दी हमें कि किन बिंदुओं पर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मैं श्री अजय सहगल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और अपना संदेश दें। हमारे उपप्रधान हैं आर्य केंद्रीय सभा के और टंकारा के नाम से जाने जाते हैं, टंकारा वाले। तो आइए अजय सहगल जी। ऋषि को, क्योंकि मेरा संबंध ऋषि के जन्म स्थान से है और आज उनका निर्वाण उत्सव है। ऋषि को शिवरात्रि के दिन आत्मबोध और सत्यबोध हुआ और सच्चे शिव की खोज में निकल पड़े और मुड़कर घर पे फिर मुड़ के नहीं देखा। संपूर्ण जीवन देश, धर्म, संस्कृति, वेदोद्धार, मानवोद्धार और कल्याण के लिए जिए। अपने लिए कुछ न चाहा, न मांगा, न संग्रह किया, ना ही कोई चेला न चेली बनाई। ऋषि ने कोई पंथ व संप्रदाय नहीं चलाया। वे सारा जीवन जहर पीते रहे, गालियां और पत्थर खाते रहे तथा बदले में संसार को सीधा, सच्चा व सरल मार्ग बताते रहे। दिवाली से ऋषि दयानंद के जीवन की अमर गाथा जुड़ी है। इसी दिन ऋषि ने अपना पंच भौतिक नश्वर शरीर छोड़ा था। एक दीप बुझा, किंतु वह असंख्य लोगों को नव ज्योति का प्रकाश दे गए। ऐसा अद्भुत, विलक्षण पुण्यात्मा, योगी, ऋषि, त्यागी, तपस्वी इतिहास में नहीं हुआ। दीपावली पर्व उन्हीं के उपकारों, योगदान और स्मृति का पर्व है। ऋषि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए अश्रुपूरित होकर उन्हें नम्र श्रद्धांजलि देने का निर्वाण उत्सव है। यह युग पुरुष संसार में जो सत्य, धर्म व वेद की ज्योति जला गए हैं, वह युगों तक संसार को सन्मार्ग दिखाती रहेगी। इस अवसर पर उस देव दयानंद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं समस्त आर्य परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम। धन्यवाद अजय सहगल जी का। टंकारा की याद दिलाई जहां ऋषि का जन्म हुआ था। अब मैं अनुरोध करूंगा जोगिंदर आर्य जी से कि वो आए। हमारे आर्य केंद्रीय सभा के मंत्री हैं, लेकिन अखिल भारतीय दयानंद सेवा आश्रम के महामंत्री हैं और गुरुकुल रानीबाग और सैनिक विहार का बहुत सुंदर तरीके से संचालन कर रहे हैं। आदरणीय जोगिंदर आर्य जी। ओम। मंच पर उपस्थित विद्वज्जन, अधिकारीगण, हमारी कार्यकर्ताओं की टीम और यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सभी यज्ञ प्रेमी, गुरुकुल के छात्र छात्राएं और हमारे बहनों और भाइयों, आज हम लोग महर्षि दयानंद के 137वें निर्वाण उत्सव पर एकत्रित हैं। महर्षि दयानंद के बारे में आप सभी ने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन इतिहास में ना तो कोई ऐसा ऋषिवर हुआ, ऐसा सन्यासी हुआ, और ना ही आने वाले समय में होने की कोई संभावना है। कम से कम अब तो आने वाला समय ऐसा है ही नहीं कि जो इस प्रकार का तपस्वी कोई पैदा हो जाए। आर्य समाज का जो कार्य
अध्यात्म को लेकर के है वो तो है ही, वेदों का ज्ञान, यज्ञ की ज्योति को जलाना बढ़ाना, ये तो मुख्य रूप से आर्य समाज का कार्य है और रहेगा। और इसके साथ साथ जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज सुधार का जो कार्य किया, मेरे विचार में ऐसा समाज सुधारक भी कभी पैदा नहीं होने वाला। जो परिस्थितियां उस समय थी, उन परिस्थितियों में इतनी बड़ी बड़ी कुरीतियों को हटा करके उन कुरीतियों को हटाना का सोचना ही एक बहुत बड़ी बात थी। उनको करना, उनके बारे में आगे स्टेप लेना, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जैसे अभी कीर्ति जी बता रहे थे कि स्वराज का सबसे पहला यदि बिगुल बजाया तो आदरणीय हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बजाया। उस समय स्वराज की बात करना बड़ी हिम्मत का काम था। उस समय सती प्रथा की बात करना, उस समय विधवा विवाह की बात करना बहुत बड़े कार्य माने जाते थे। और आज भी आर्य समाज का कोई भी विचार, आर्य समाज का एक एक कार्यकर्ता हो, चाहे पुरोहित हो, आज भी इतना सम्मानित व्यक्ति माना जाता है समाज के अंदर। किस लिए सम्मानित व्यक्ति माना जाता है? क्योंकि आर्य समाज ने कार्य किए। आर्य समाज ने जो पिछले समाज सुधार के कार्य किए, अभी तक किसी संस्थाओं ने इस प्रकार के कार्य नहीं किए। यदि आज भी हिंदू धर्म को नेतृत्व देने की क्षमता रखता है तो केवल और केवल आर्य समाज रखता है। पहले भी नेतृत्व किया हिंदू जाति का तो आर्य समाज ने नेतृत्व किया, और आज भी यदि क्षमता है तो केवल और केवल आर्य समाज में क्षमता है। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत बड़ी चर्चा चलती है। पिछले दिनों एक व्यक्ति ने मैसेज लिखा हुआ कि ये फलाना व्यक्ति आर्य समाज के विचारक हैं, आर्य समाज के सन्यासी हैं, और आर्य समाज के सन्यासी होकर के इनकी इतनी कैपेबिलिटी है कि ये वेदों के ज्ञान को हमारे सामने ला करके रखते हैं। और छोटी सी एक उनकी आलोचना भी रखी हुई थी, लेकिन उस आलोचना में भी मैं देख रहा था कि एक पॉजिटिविटी ये थी। उन्होंने लास्ट में ये लाइन लिखी हुई थी कि यदि आर्य समाज के विचारक, आर्य समाज के सन्यासी कोई इस तरह की बात करेगा तो हिंदू जाति का नेतृत्व कौन करेगा? इसका मतलब उनके दिमाग में आज भी ये बात है, आज के जो युग में, आज के लोगों के दिमाग में भी ये बात है कि यदि कोई हिंदू जाति का नेतृत्व कर सकता है तो केवल और केवल आर्य समाज है। किसी एक व्यक्ति की आलोचना या उसके तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुख्य बात यह है कि उनके दिमाग में, उनके मन में आज भी आर्य समाज को लेकर के एक, जिसको कहते हैं कि उनके मन में एक दृढ़ता है, उनके मन में एक विश्वास है कि हमारी जाति को यदि आगे ले जा सकता है तो आर्य समाज। बहुत से विद्वानों ने पहले भी यह बात कही कि आर्य समाज यदि दौड़ेगा तो हिंदू जाति जो है वो चलेगी। इस प्रकार के बहुत से लोगों ने आने समय समय पर ये बातें कही, लेकिन आज भी स्थिति वही की वही है। और पिछले दिनों में जो आर्य समाज को गति मिली दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ के कार्यों की वजह से, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की योजनाओं की वजह से, तो जो गति मिली, मैं समझता हूं कि आर्य समाज अब दौड़ना शुरू कर चुका है। और हिंदू जाति को भी जागना होगा। हिंदू जाति का नेतृत्व करने की क्षमता जो आर्य समाज में है, झंडा लेकर के आर्य समाज आगे चल चुका है, जिसके पीछे पीछे पूरी जाति, हिंदू जाति चलने वाली है। आने वाले समय में ये सिद्ध होगा, ये आप देखेंगे कि आर्य समाज किस प्रकार से हिंदू जाति का नेतृत्व करता है। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस अवसर पर स्वामी देव दयानंद जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर आर्य जी का। पुरानी बातों को याद करते हुए मार्गदर्शन किया। अब मैं निमंत्रण देता हूं विनय आर्य जी को। विनय आर्य जी एक चलता फिरता आर्य समाज, एक चलती फिरती सभा और पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व विनय आर्य जी। आर्य समाज की अगर मैं धुरी कहूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। दो बातें कहेंगे वो महर्षि दयानंद के बारे में, जो पद्म विभूषण महाशय धर्मपाल जी ने आज हम लोगों को संदेश देने के लिए कही। विनय जी का उद्बोधन बाद में होगा। ओम।
आर्य केंद्र सभा की ओर से आयोजित इस कोरोना काल में आयोजन के लिए मैं आर्य केंद्र सभा दिल्ली प्रदेश के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं। जिन भी परिस्थितियों में हमें यहाँ रहना है, उन्हीं परिस्थितियों में हमें इन आयोजनों के मकसद को पूरा करना है। और मैं समझता हूँ जो यहाँ पर हमारे सबके बीच में जो छात्र छात्राएं बैठे हैं और आर्य परिवारों के नौजवान बैठे हैं आज इस यज्ञ को करने के लिए, वे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस अवसर पर उनको भी इस यज्ञ में भाग लेने का अवसर मिला। बंधुओं, आज आर्य केंद्र सभा के प्रधान और हमारे संरक्षक महाशय धर्मपाल जी उपस्थित नहीं हो सके, तो आर्य केंद्र सभा के प्रधान हैं वे, उनकी ओर से मैं आप सभी को उनका आशीर्वाद उनकी ओर से देता हूं कि वे चाहते थे कि कार्यक्रम हमारे बंद ना हो, कार्यक्रमों का प्रसारण लगातार देश दुनिया में होता रहे। तो टीवी के माध्यम से, आप सुभारती टीवी के माध्यम से और आर्य संदेश टीवी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से काफ़ी लोग इस समय इससे जुड़े हुए। तो मैं उनका आशीर्वाद देते हुए आपको एक ही निवेदन करूंगा कि दीपावली के दिन महर्षि दयानंद के अंतिम दृश्य को बार बार चिंतन करें। हमारे यहाँ पर आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, पहली बार ही हमारे परिवार में उनका आगमन हुआ है, कुछ नवविवाहित भी यहाँ पर हैं उपस्थित। महर्षि दयानंद के अंतिम दृश्य को विचार करके देखें। उनके रसोइये ने जहर दे दिया, जहर देने के पश्चात महर्षि दयानंद को महसूस हो गया कि मुझे किसी ने जहर दिया है। रसोइये को बुलाया, हाथ पकड़ा, बोला जगन्नाथ, क्या तुमने मुझे कुछ दूध में मिलाकर के पिलाया है? ना नुकुर करने के पश्चात उसने कह दिया, स्वामी जी मुझसे बड़ा भारी पाप हुआ है और मैंने दूध में ऐसा ऐसे जहर मिला करके दिया है। महर्षि दयानंद चाहते तो उनका हाथ पकड़ सकते थे, गिरफ्तार करवा सकते थे, और राजा भी ऐसे सख्त थे जोधपुर के, शायद उनको फांसी की सजा ही होती। लेकिन उनका तो नाम दयानंद था, दया के सागर। वो जानते थे कि इससे जहर दिलवाया गया, इसने जहर नहीं दिया, इसको किसी ने लालच देकर के जहर दिलवाया मुझे। उन्होंने तुरंत कहा, जगन्नाथ, जिसने तुझे ये पाप करवाया, जिसने तुझसे पाप करवाया, वो तो अब तुझे शायद इनाम दे या ना दे, लेकिन मेरे पास से रुपयों की थैली लेकर के तुम यहां से दूर निकल जाओ। अगर इस राजा ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें फांसी की सजा ही होगी। आप विचार करके देखें, आज हमारे साथ भी हमारे दिन प्रतिदिन आदरणीय कीर्ति जी भी कुछ बातें बता रहे थे, वर्तमान के युग की, राजनीति के वर्तमान परिप्रेक्ष्य की कुछ चिंतन वो कर रहे थे। राजनीति के साथ हम सामाजिक चिंतन को यदि हम करके देखें तो छोटी से छोटी बातों पे हमें इतना गुस्सा आ जाता है कि हम 10-10, 20-20 साल की दुश्मनियां बना करके बैठ जाते हैं। आज महर्षि दयानंद के अंतिम दृश्य से हम एक प्रेरणा लेकर के आज निश्चित रूप से जाएं कि मैं जीवन में किसी के उद्धार, किसी के उत्थान करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं कोशिश ये करूं मेरे कारण से किसी का लाभ हो, मेरे कारण से किसी की हानि अपकार ना हो सके। यही आज के दिन में महर्षि दयानंद के आज निर्वाण दिवस के अवसर पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और मैं ऐसा समझता हूं कि जितने भी महानुभाव बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, वे आज अपने इस चिंतन को लेकर के जाएंगे कि बात बात पर हम उलझे ना, और इस समाज को अच्छा बनाने के लिए मैं किसी के लिए प्रेरणा बन सकूं। जैसे महर्षि दयानंद ने हमें अपने जाते जाते भी इतनी महान प्रेरणा नहीं, शायद ऐसी प्रेरणा अपने घातक को प्राणदान देना और उसको भी पैसे देकर के भेजना, दुनिया में दूसरा उदाहरण ऐसा नहीं मिल सकता। ये थे आपके गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका निर्वाण दिवस हम मना रहे हैं। तो मैं पुनः महाशय धर्मपाल जी की ओर से आप सभी को आशीर्वाद भी देता हूं, उनकी ओर से, और शुभकामनाएं दीपावली की। यही इन्हीं शब्दों के साथ में ओम शांति, ओम शम। धन्यवाद विनय जी, और धन्यवाद महाशय जी का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद भेजा। हमारे बीच नहीं आ सके, उनकी इच्छा तो रहती है हमारे बीच हर समय बने रहने की। आगे मौके आएंगे, आज मौका नहीं है, कोई बात नहीं। अब आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अनुरोध करूंगा शिवा शास्त्री जी से कि वो यज्ञ करवाएंगे। ओम ओम ओम। इसका चलो आओ सभी हम एक बार जय घोष लगाएं, और उसके बाद हम आज यज्ञ की 101 कुंडी यज्ञ को हम बड़े आस्था पूर्वक करेंगे। बोलो महर्षि देव दयानंद महाराज की। जोर से बोलो, 101 से प्लस हो। हाँ, अगर आप सब फेसबुक पर लाइव हैं या यूट्यूब पर लाइव हैं
आर संदेश पर ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो अपने मित्रों को फोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से कह दें, वो चैनल का लिंक आप उन्हें व्हाट्सएप कर दें या ग्रुप में डाल दें कि आप उस चैनल में प्रोग्राम देखें, ताकि ये कार्यक्रम अधिकाधिक लोगों तक जा सके, अधिकाधिक लोगों तक ये पहुंच सके और ऋषि निर्वाण की जो यज्ञ की परिपाटी है वो सब तक घरों घरों तक पहुंच सके। और इतना सुंदर कार्यक्रम 101 कुंडी वेदियां, 101 यजमान शायद ही आपको आर्य समाज के ही मंच से देखने को मिलेंगे। तो सभी मैसेजेस के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से अपने दोस्तों को ये मैसेज दे दें कि कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, आप सभी जुड़ जाएं। चलो सभी एक बार अपने सामान का निरीक्षण कर लें। आपके पास घृत है, अगर ना हो तो हाथ खड़ा कर देवेंगे। आपके पास श्रुवा है जिसे घृत की आहुतियां दी जाती हैं। सभी एक बार निरीक्षण कर ले, अपना पर्याप्त सामान जो है वो है। तो माचिस और आपके पास में एक बत्ती होगी, उस बत्ती को एक आप दीपक में रख दें, दूसरी बत्ती को एक पतली सी समिधा में बांध लें, एक दीपक में रख दें। जो दीपक है उसे घृत में भिगोकर दीपक में रख देवे और उसके बाद एक बत्ती को पतली वाली समिधा में बांधें, जो सबसे पतली समिधा हो, ताकि डोर जो दीपक की है वो लंबी बनी रहेगी। ओम हेलो ओम। आओ सभी मिलकर के हम यज्ञ को प्रारंभ करें। उससे पूर्व एक बार ऋषि दयानंद का जय घोष और गायत्री मंत्र के साथ आज के हम यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। हम सभी उस ऋषि के सिपाही हैं। आओ मिलकर के हम एक बार जोर से उस ऋषिवर देव दयानंद की जय बोले। बोले ऋषिवर देव दयानंद महाराज की। अरे भाई आवाज नहीं आ रही, गुरुकुल के ब्रह्मचारी गण और ब्रह्मचारियों, एक बार जोर से बोलो। बोलो ऋषिवर देव दयानंद महाराज की, बोलो रामचंद्र भगवान की। आओ मिलकर के हम सभी आस्था पूर्वक गायत्री मंत्र के माध्यम से आज के यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। ओम। चलो सभी सीधे बैठ जाएं और अपने पटके को थोड़ा सा पीछे कर ले ताकि वो अग्नि के प्रभाव में ना आए, मतलब गले में डाल करके दोनों कंधों से पीछे निकाल लें। चलो सभी गायत्री का पाठ करेंगे एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तो तुझसे पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तो तेरा महान तेज है। छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा इधर ते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आओ
बड़े आस्था पूर्वक आपके पास में पानी है, पानी को सीधे हाथ में ले लेंगे, आचमन करेंगे सभी। सीधे हाथ में जल लेकर के हाथ को धो लें, क्योंकि काफी देर से बैठे हैं, और पुनश्च आचमन करेंगे सभी सीधे हाथ में। एक मंत्र के बाद आप बड़े आस्था पूर्वक जल को पीवेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। मास्क सभी नीचे कर लें आचमन के समय। पुनश्च दोबारा लेवेंगे। ओम अमृता पिदानमसे स्वाहा। पुनश्च एक बार और। ओम सत्यम यशः श्रीर्महि श्रेयस्रयताम स्वाहा। दाएं हाथ में जल लेकर के दाएं हाथ को धो लेवें, जल को पीछे छोड़ दें। पुनश्च बाएं हाथ में जल लें और दाएं हाथ की दो उंगलियां अनामिका और मध्यमा से अंग स्पर्श करेंगे, पहले दाएं फिर बाएं। ओम वांगमा आस्यस्तो ओम नसोर में प्राणस्तो ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तो ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तो ओम बाहोर में बलमस्तो ओम उर्वोर्मा ओजोऽस्तो ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वामे सह संतो। सभी प्रक्रियाएं मंत्र उपरांत हैं। आइए, ईश्वर स्तुति का पाठ हो चुका है। हम सब बड़े आस्था पूर्वक आपके सन्मुख दीप है। हर यजमान अपने दीपक में दीप बत्ती रख लेवें और माचिस से दीप प्रज्वलित करेंगे। सभी ध्यान पूर्वक अपने वस्त्रों को अग्नि से थोड़ा सा दूरी बना करके, सभी जो पीछे ब्रह्मचारी गण हैं वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपकी अग्नि प्रदीप्त ना हो, हाथ खड़ा कर देवेंगे। हमारे कुछ साथी आपके पास आकर के पूरी मदद करेंगे। अगर किसी के साथ भी अग्नि प्रदीप्त करने में या यज्ञ के बीच में अग्नि से संबंधित कोई समस्या है तो अपना हाथ खड़ा कर देंगे वहीं पर। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीप प्रज्वल। सभी ध्यान पूर्वक। और जो माचिस की तीली है उसे आपके सामने दो प्लेटें हैं, एक प्लेट जो खाली होगी उसमें रखें और आप 4 शमिधाएं वेदी के हैशटैग बना लें और आपके बीच में वेदी के बीच में एक दीपक रखा होगा और जो समिधा में आपने बत्ती बांधी थी उस समिधा को दीप से प्रज्वलित करेंगे और वेदी में स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वद्योरिब्बभूम्ना पृथ्वी वर्मणा तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे अग्नि मन्ना दमन्ना ध्यायाददे। वेदी के बीचों बीच अग्नि स्थापित कर दें। हाँ, एक साथी आगे आ जाओ, एक फर्स्ट लाइन पे आओ, मिलकर के हम सभी हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ करके अग्नि से प्रार्थना करेंगे। ओम उद्बुद्ध्वा स्वाग्नये प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च
अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सेदता। 3 समिधाएं ले लेवे, एक घृत में डुबोलें। ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेदस्तेनेदस्व वर्धस्व चेद्वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्यादेन समेधया स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे इदन्नममा। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निं दुवसत घृतय भूतयतातिथिम् अस्मिन् अव्याजुहोतना। ओम सुसमिधाय शौचिसे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे इदन्नममा। ओम तन्त्वा समद्भिरङ्गिरघृतेन वर्धयामसि विरक्षोचाय विष्टया स्वाहा। इदं अग्नये अंगिरसे इदन्नममा। एक साथी वहां से श्रीमान जी के पास में आ जाए, यहाँ पर आओ। पंचघृत आहुतियां 5 बार घृत की आहुति देवेंगे। ओम अयंत इत्मयात्मा जात वेदस्तेनेदस्व वर्धस्व चेद्वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्यादेन समेधया स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे इदन्नममा। ओम अयंत इत्मयात्मा जात वेदस्तेनेदस्व वर्धस्व चेद्वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्यादेन समेधया स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे इदन्नममा। ओम अयंत इत्मयात्मा जात वेदस्तेनेदस्व वर्धस्व चेद्वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्यादेन समेधया स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे इदन्नममा। ओम अयंत इत्मयात्मा जात वेदस्तेनेदस्व वर्धस्व चेद्वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्यादेन समेधया स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे इदन्नममा। ओम अयंत इत्मयात्मा जात वेदस्तेनेदस्व वर्धस्व चेद्वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्यादेन समेधया स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे इदन्नममा। जल प्रसीचन। आपके पास में जो जल पात्र है, जल पात्र से जल लेवेंगे, दाएं हाथ में लेवें और ध्यान पूर्वक हाथ अपने बचा करके, अपने वस्त्रों को बचा करके मेरी तरफ पूर्व दिशा में आगे की तरफ, दीपक की तरफ, अपने सभी आपका राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आगे की ओर। ओम अदितेनुमन्याय स्वाहा। वेदी के आगे की तरफ, दीपक की तरफ, अब अपने पैरों की तरफ। ओम अनुमते अनुमन्याय स्वाहा। अब दीपक की तरफ, अपने ओर से दीपक की ओर। ओम सरस्वते अनुमन्याय स्वाहा। अब मंत्र के बाद दीपक से प्रारंभ करके दीपक तक लावेंगे। ओम देव सविता प्रसुवयजं प्रसुवयजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा के तपो के तम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतो। चलो 4 आहुतियां। पहली आहुति अपने से लेफ्ट भाग में, दूसरी राइट भाग में, 2 बीच में, उसके बाद सामग्री के सहित आहुति देवेंगे। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदन्नममा। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्नममा। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्नममा। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदन्नममा। साथ में सभी सामग्री की आहुति देवेंगे, सब बचा करके अपने अवयवों को, कपड़ों को ध्यान पूर्वक। ओम सामग्री की दोनों चलेंगी। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्याय स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चाय स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुरदेवेन सवित्रा सजुरुससेन्द्रवत्या जुषाणा सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिवर्च स्वाहा। ओम
स्वाहा ओम सजोरदेवेन सवित्रा सजोरातेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निरवेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदं अग्नये प्राणाय इदं मम ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदं आदित्याय व्यानाय इदं मम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवातितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदं अग्नये वायवातितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं मम ओम आपजोतिरसंवृतम् ब्रह्मभूर्भुवस्वरो स्वाहा ओम यं मेधां देवगणा पितर्स उपासते तया मामद्धमेधयाग्निं मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठां ते हेमा स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आइए हमारा जो सामान्य यज्ञ है वो पूर्ण हुआ जैसा मुझे आदेशित हुआ था। आओ हम मिलकर के मात्र और मात्र 3 आहुतियां हम सिर्फ दीपावली की देवेंगे। आओ मिलकर के हम 3 आहुतियां देवेंगे दीपावली की और बड़े आस्था के साथ सभी। ओ एक महामृत्युंजय की ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम वाजो न सुप्ता प्रजस्तस्त्रो वा परावता वाजो न विश्वदेवैवग्नसातरा विवावतो स्वाहा ओम श्रीरयन्ति कवयो युगावितन्वते पृथक् धीरा देवस्व सुम्नयो स्वाहा ओम उदित्वदिगामिवं प्रतस्ताद्रुमानं पिबरे च प्रबल्वमम् इदं सेताम्ने गृह्णातु तां पोषाभिरक्षतो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। आओ सबकी अग्नियां बड़ी सुंदर प्रदीप्त हैं। मिलकर के हम 3 बार में पूर्णाहुति देवेंगे। आओ मिलकर के हम बड़े आस्था पूर्वक 3 बार में पूर्णाहुति। ओम सर्वमय पूर्णं स्वाहा ओम सर्वमय पूर्णं स्वाहा ओम सर्वमय पूर्णं स्वाहा। आपका यजन यही पूर्ण होता है। यह प्रशिक्षण का यजन है, सामान्य यज्ञ है। इस कारण से इतना ही सुनिश्चित है ताकि अग्नि कम शमिदाहों में और आपकी सभी की अग्नियां समान प्रज्वलित रहें। इस कारण से आइए आप सबकी अग्नियां बड़ी सुंदर प्रदीप्त रहें। एक बार जय घोष, उसके बाद हम सब बड़े आस्था पूर्वक यज्ञ प्रार्थना सुनेंगे। बोलो ऋषिवर देव दयानंद महाराज की जय। अरे जैसी सुंदर अग्नियां जलनी इतना तेज बोलो। बोलो ऋषिवर देव दयानंद महाराज की ये सत्यप्री जी गाएंगे सुंदर ये तो प्रार्थना। हाँ हाँ बजा दो, चलो बजा ये प्रार्थना ये जरूर प्रभु हमारे समान शिव।
यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य सत्ता भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदनाम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तो सुखिना, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। यज्ञ और यज्ञ प्रार्थना। आज हम ऋषि निर्वाण दिवस मना रहे हैं। आज के हालात हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने आप को वैदिक मान्यताओं के अनुसार जिएं। महर्षि ने वेदों का प्रकाश पुनः स्थापित किया और हमें यही बताया कि हम वेदों की बात सुनें। ऋषि निर्वाण उत्सव में हमारे बीच में आए हुए हैं डॉक्टर कमलदीप शास्त्री जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आएं और अपने कुछ शब्द हमारे बीच एक संदेश के रूप में दें।
डॉक्टर कमलदीप शास्त्री जी। धन्यवाद चड्ढा जी। सभी आर्य बंधुओं, आइए हम सभी मिलकर परम पवित्र गायत्री मंत्र के द्वारा उस परमपिता परमात्मा से सद्बुद्धि की कामना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचस्थ उपस्थित सभी विद्वद्जन, आर्य संदेश टीवी के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे सभी आर्य बंधुओं, अभी हम सभी ने मिलकर जो यज्ञ किया, उस यज्ञ के द्वारा हम सभी ने इस वातावरण को सुगंधित और रोगनाशक वायु को, वातावरण को प्रदान करने का प्रयास किया। आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यह स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती इस युग के महान दार्शनिक, महान दृष्टा और एक उच्च कोटि की आत्मा जो इस धरती पर हम सभी भारतीयों का पुनरुद्धार करने के लिए आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। जितने भी कार्य किए वह हम सभी को विदित हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन से हमें बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। इस समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो प्रदान किया है, उसका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती अपने आप में एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। मुझे एक घटना स्मरण आ रही है। उनके जीवन में एक बार उनके अनन्य शिष्य पंडित हेमचंद्र जी ने स्वामी दयानंद से पूछा, क्योंकि स्वामी दयानंद अनेक भारतीय परंपराओं में व्याप्त कुरीतियों के ऊपर कुठाराघात किया करते थे। वो चाहते थे कि इस भारतीय संस्कृति में जितनी रूढ़ियाँ आ गई हैं, वो सारी रूढ़ियाँ दूर हो जाएं और ये जो भारतीय मनुष्य हैं, ये जो अपनी संस्कृति को भूल बैठे हैं, उनका पुनः से अपनी संस्कृति की ओर रुझान हो, जिससे वो सत्य और असत्य का निर्णय करके सत्य को धारण कर सकें। तो पंडित हेमचंद्र जी ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आप इन सभी से जो शास्त्रार्थ करते रहते हैं, क्या ये जो संस्कृत के विद्वान हैं, क्या ये सत्य और असत्य को नहीं जानते हैं? तो स्वामी दयानंद ने बड़ा ही अच्छा उत्तर देते हुए कहा कि पंडित जी, ये सभी सत्य को और असत्य को दोनों को जानते हैं, परंतु समस्या ये है कि ये सत्य को मानते नहीं हैं। जैसा कि आर्य समाज के नियम में कहा गया है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि ये सत्य को जानते तो अवश्य हैं, लेकिन उसे मानते नहीं हैं। तो आर्य बंधुओं, यहाँ पर दो बातें हमारे समझने लायक हैं कि हमें किसको जानना चाहिए और किसको मानना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बातें एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम जानना और मानना दोनों एक साथ करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सत्य को जानना चाहिए। अगर हम सत्य को केवल जानेंगे और मानेंगे नहीं, तो हमारा उद्धार अनिश्चित है। और असत्य को केवल जान करके मानते रहेंगे तो भी हमारा उद्धार अनिश्चित है।
तो हमें देखना यह है कि हम क्या जानते हैं और क्या मानते हैं। आज की इस भीड़ भाड़ भरी जो दुनिया है, कितनी तेजी के साथ हमारी लाइफ दौड़ी चली जा रही है। जीवन इतनी तेजी के साथ आगे दौड़ा चला जा रहा है कि हमें कुछ सोचने समझने का समय ही नहीं मिलता। जो एक बार हम देख लेते हैं उसी को देख करके हम मानना प्रारंभ कर देते हैं। हम अपनी बुद्धि से कुछ भी सोचने का प्रयास नहीं करते कि ये हो क्या रहा है। हमने कहीं देखा कि मंदिर के बाहर से कोई व्यक्ति जा रहा है और वो सर झुका करके वहां हाथ जोड़ करके प्रणाम करके निकल जाता है। और आजकल तो कई जगहों पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग आर्य समाजों में जा रहे हैं और यज्ञशाला को स्पर्श करके अपने सर पर लगा रहे हैं। क्या ये रूढ़िवादिता नहीं है? लेकिन हम सत्य को ना तो जानते हैं और ना ही मानते हैं। कैसे, क्या करें? ये जानना और मानना है क्या? इतिहास की दो बहुत बड़ी घटनाएं हमारे सामने हैं जो केवल इसी बात पर टिकी हुई हैं कि जहां जाना वहां माना नहीं और जहां माना वहां जाना नहीं। कौन कौन सी घटनाएं हैं? सबसे पहली घटनाएं आपको स्मरण होगा जब माता सीता का हरण हुआ। रावण किस वेश में वहां पर पहुंचा? वहां साधु के वेश में माता सीता के पास पहुंचता है और माता से कहता है कि माता भिक्षाम देहि। जैसे ही रावण ने कहा माता भिक्षाम देहि, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण ने वहां पर एक रेखा खींची हुई थी और सीता को बोला हुआ था कि माता इस रेखा के बाहर कदापि आपको पैर नहीं रखना है, ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। लेकिन रावण चूंकि साधु वेश में था और रेखा के बाहर खड़ा होकर के सीता से भिक्षा मांग रहा है। सीता उस रेखा के अंदर रह करके उसको भिक्षा देने का प्रयास करती है तो साधु उससे लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि बाहर आकर के मुझे भिक्षा प्रदान करो। अब जैसे ही सीता उस रेखा से बाहर कदम रखती है वैसे ही रावण अपने असली रूप में आकर के उस सीता का हरण करके ले जाता है। तो यहां ये घटना हमें क्या सिखा रही है कि सीता ने केवल रावण के उस वेश को देख करके मान लिया कि ये जो रावण है ये एक साधु है। उसको जानने का प्रयास नहीं किया, उससे कुछ बातें नहीं करी कि क्या ये वास्तव में साधु है या साधु के वेश में कोई और छिपा हुआ है। जैसे ही उसने उसको माना और उसकी बात मान करके बाहर आई वैसे ही उसने क्या किया, उस सीता का हरण कर लिया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? रामायण का महायुद्ध। कितने लोग वहां पर काल के ग्रास में चले गए, कितना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और उसके बाद सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। खैर वो चीजें बाद की बातें हैं, लेकिन यहां पर यह घटना हमें क्या सीख दे रही है कि सीता ने केवल मान लिया था, जाना नहीं था। वैसे ही हमें केवल मानना नहीं है, जानना भी है। अगर हम केवल मानते चले जाएंगे और जानेंगे नहीं तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम केवल रूढ़ियों को आगे ढोते चले जाएंगे। दूसरी घटना इतिहास की एक और हमें सीख देती है। दूसरी घटना क्या है? रामायण के बाद जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ और आज तक का संसार का सबसे बड़ा महायुद्ध जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। वो महाभारत के युद्ध में क्या हुआ? महाभारत के युद्ध में जिस समय कृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं अंतिम संधि प्रस्ताव लेकर के, अंतिम संधि प्रस्ताव में क्या था? कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों को केवल 5 गांव आप दे दीजिए, वो उसी 5 गांवों में अपना जीवन गुजार लेंगे, उसी में बसर कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो कृष्ण उसको समझाते हुए कहते हैं कि हे दुर्योधन, क्या तुम धर्म को नहीं जानते? क्या तुम अधर्म को नहीं जानते? हर समय अधर्म के मार्ग पर चलते रहते हो। क्या अपने भाई का हिस्सा अपने पास रखना, उसको न देना, उसका हरण करना, क्या ये धर्म है? तो दुर्योधन उनको उत्तर देते हुए क्या कहता है कि जानामि धर्मम यस्य मे चेनम प्रवृत्ति और जानामि अधर्म यस्य मे च न मे निवृत्ति,
कि मैं धर्म को भी जानता हूं, लेकिन क्या करूं उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन क्या करूं उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हम सभी को देखने को मिलता है। हमने देखा कि उस महाभारत के युद्ध में कितने बड़े पराक्रमी महान योद्धा काल के मुख में चले गए। तो परिणाम स्वरूप हमें इस घटना से क्या सीख मिली? दुर्योधन धर्म को भी जानता है, लेकिन उसकी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, और अधर्म को भी जानता है, जिससे उसकी निवृत्ति नहीं है। उसने जाना तो धर्म को, लेकिन माना नहीं। माना किसे? उसने अधर्म को माना। ये दो घटनाएं हमें शिक्षा देती हैं कि हमें सत्य को जानना भी है और मानना भी है। महर्षि दयानंद वहां पंडित हेमचंद्र जी से यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें सत्य को जानना भी है और मानना भी है। ये जो संस्कृत के विद्वान जो मेरे पास शास्त्रार्थ करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा है, उनको पता है कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन क्या करें, वो सत्य को जान करके भी मान नहीं रहे हैं। वो सत्य को केवल जान रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। तो पंडित हेमचंद्र जी से यही कहते हुए वो कहते हैं कि हे पंडित जी, हमें सत्य को जानना भी है और मानना भी है। तो हे आर्य बंधुओं, आज स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी को ये संकल्प लेना है कि हम हमेशा सत्य की राह पर चलें और सत्य को जाने भी और माने भी। केवल ऐसा ना हो कि हम जीवन में रूढ़ियों का अनुसरण करते हुए चले जाएं। केवल रूढ़ियों के पीछे दौड़ना नहीं है, हमें सत्य को जानना है। और सत्य को कैसे जानेंगे? सत्य को जानेंगे आर्य सिद्धांतों के ऊपर अपने जीवन को चला करके। आर्य सिद्धांतों को अपना करके जैसे जैसे हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखिएगा कि हमारे जीवन में किस तरह की आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति प्रवेश करती है। आप अपने चारों ओर देखिए, जो व्यक्ति यज्ञ से जुड़े हुए हैं, आर्य मान्यताओं को मानते हैं, आर्य सिद्धांतों के ऊपर अपने जीवन को चला रहे हैं, उनके जीवन में कितनी असीम शांति का अनुभव वो करते हैं। हो सकता है आप थोड़ा बहुत झूठ बोल करके, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार करके कुछ धन, कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा तो आप अर्जित कर सकते हैं, लेकिन वो जो मानसिक शांति है, जो आध्यात्मिक शांति है, वो कहां से आएगी? क्या असत्य की राह पर चलते हुए आपको वो शांति प्राप्त होगी? जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे और उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे जीवन में वो शांति आने ही वाली नहीं है। जैसे जैसे हम सत्य के दिशा में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में उस शांति का अनुभव आप स्वयं से करने लगेंगे। तो इस स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस के अवसर पर आइए हम सभी मिलकर के ये संकल्प लेते हैं कि हम हमेशा सत्य की राह पर चलेंगे और स्वामी दयानंद के दिखाए मार्ग पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे हम जीवन में चहुं और उन्नति को प्राप्त कर पाएं। और जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, जो इस जीवन का चरम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। हमें केवल अपने ही जीवन को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें इस आर्य समाज का जो उद्घोष है, कृणवंतो विश्वमार्यम, उस उद्घोष को लेकर के आगे बढ़ते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हमें अपने साथ साथ इस समाज का, इस राष्ट्र का कल्याण करते हुए हम पूरे विश्व को आर्य बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का संकल्प करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमलदीप शास्त्री जी का। अपने संक्षिप्त उद्बोधन में उन्होंने बहुत अच्छा हमें संदेश दिया। आज ऋषि निर्वाण दिवस है, उनका उद्बोधन उसी के अनुरूप है। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी का। और अब मैं निमंत्रण देता हूँ
श्री विनय आर्य जी को, महामंत्री दिल्ली आर्यपंथी सभा, अपना उद्बोधन देंगे और हमें मार्गदर्शन करेंगे। सभी उपस्थित सज्जनों को मैं अपनी ओर से सादर नमस्ते करता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 137वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी ने मिलकर के अभी बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन किया और सभी आर्य समाज के जुड़े हुए सदस्य जो यहाँ पर फिजिकली उपस्थित हैं और जो हमारे कार्यक्रम में अपने अपने स्थान पर बैठकर के उपस्थित हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। बंधुओं, कभी कभी विचार मन में आता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने एक दिव्य प्रेरणा लेकर के गुरु विरजानंद जी महाराज से और संसार में वेदों का प्रकाश फैलाने का जो एक संकल्प लिया, और वो ना केवल संकल्प था, वस्तुतः वह पूरे जीवन की आहुति थी। गुरु विरजानंद जी ने उनसे कहा कि दयानंद, अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे लौंग नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा जीवन चाहिए। दयानंद ने सोचा नहीं, विचारा नहीं, नहीं कहा कि गुरुजी सोचूंगा, देखूंगा, बताऊंगा। वस्तुतः कहा कि ये तो मेरे जीवन का सौभाग्य है कि ये ईश्वरीय कार्य वेद के प्रचार प्रसार में समर्पित हो जाए, तो आपसे लिए हुए ज्ञान का मैं संसार भर में प्रकाश कर सकूं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या होगा। बंधुओं, उन्होंने मथुरा से निकल कर के जिस ज्योति को स्थान स्थान पर जाकर के प्रज्वलित किया, स्थान स्थान पर जाकर के आर्य समाज की स्थापना की, और वस्तुतः आर्य समाज की स्थापना किसी भवन की स्थापना नहीं थी। आर्य समाज की स्थापना तो एक नए विचार की स्थापना थी। नया भी क्यों कहें, विचार तो वही था जो महर्षि दयानंद सरस्वती स्वयं कहते हैं कि मेरा अपना कोई विचार नहीं है। वो विचार तो परमपिता परमात्मा का आदेश था वेद के रूप में, जिस वेद को प्राय लोग भूल चुके थे, और जिस वेद को भुलाने के कारण से भारत की वर्तमान अवस्था बन गई थी दीनहीन, अनाथ। न हम ये जानते थे कि ये देश हमारा है, न हम जानते थे कि हमारे ऊपर कोई और शासन कर रहा है, न हम जानते थे कि हमारा सारी दुनिया पे शासन था, हमारी सारी दुनिया पे राज्य था। ये बताने वाला अगर वर्तमान काल में कोई हुआ है, हम सबका और आप सबका सौभाग्य है कि उनका नाम ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज था। महर्षि दयानंद ने स्वयं ये जान लिया था कि यदि वेदों का प्रकाश पुनः किया जाए तो इस भारतवर्ष में रहने वाले सभी महानुभावों के जो दुख हैं वो हमेशा के लिए दूर किए जा सकते हैं। और उन्होंने इसी संकल्प के साथ अपने पूरे जीवन की आहुति देने का एक संकल्प मन में लिया, और वे आर्य समाज के कार्य को लेकर के सारे देश में कार्य करने के लिए निकल पड़े। बंधु, उनके जीवन पर प्रकाश डालूंगा तो सारा समय उसी में चला जाएगा। आप सब वस्तुतः लगभग उनके जीवन के कार्यों को भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मैं कुछ मुख्य बिंदु ही उनके इस संबंध में आज आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आज मैं महर्षि दयानंद जी के जीवन के दो प्रमुख पहलुओं को आपके सामने रखता हूं बंधुओं। एक पहलू, उनके मन में कितना रोष, कितना गुस्सा, कितना दुख, और दूसरा पहलू, उनके जीवन में अपार दया, जिसका कोई सानी दूसरा नहीं मिलता, जिसका कोई और उदाहरण दूसरा नहीं मिल सकता। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश लिख रहे थे। सत्यार्थ प्रकाश लिखते लिखते जब प्रकरण में भागवत पुराण का प्रकरण आता है, तब उनके मन में भागवत लिखने वाले के प्रति कितना गुस्सा, कितना रोष पैदा हो जाता है। और यह रोष किसी व्यक्ति के प्रति नहीं था, रोष किसी राज्य व्यवस्था के प्रति नहीं था, रोष वस्तुतः उस विचार के प्रति था जो वेद को जाने बिना और वेद के नाम पर जो षड्यंत्र किए जा रहे थे हिंदू जाति को समाप्त प्राय करने के लिए, उस व्यवस्था के प्रति वो रोष था। और रोष इतना गहरा था
कि जब कभी हम इस पर गहराई से विचार करें तो कभी कभी और ज़्यादा चिंतन करने का अवसर जब मिलता है तो मन में बात आती है कि शायद व्यक्ति कभी किसी को बोलचाल में तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेता है, पर लिखने से पहले कई बार सोचता है। पर महर्षि दयानंद के मन में कितना रोष था उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि महर्षि दयानंद भागवत में जब उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अनर्गल प्रलाप देखे और सारे ऋषि महर्षि और वेदों के नाम पर जो लिखा जा रहा था उस समय धर्म ग्रंथों के नाम पर, उसको देख करके उनके मन में जो दुख पैदा हुआ उसको वो शब्दों में बयान करते हुए लिखते हैं, भागवत लिखने वाला, मैं उन शब्दों को यहां कैसे बोलूं, महर्षि दयानंद लिखते हैं भागवत लिखने वाला अपनी माता के गर्भ में ही क्यों ना समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उनके मन में रोष था कि आखिर भागवत जैसे ग्रंथों का लेखन ही क्यों हुआ। दूसरी ओर चलते हैं, एक तरफ उनके मन में इतना गुस्सा है, दूसरी ओर आज हम निर्वाण दिवस का आयोजन यहां पर कर रहे हैं। निर्वाण दिवस के आयोजन पर उनके जीवन के उस अंतिम घटना को जरूर ही स्मरण रखना होगा बंधुओं। दूध पी लिया, जो ही लेटे तुरंत एहसास हुआ कि शायद कुछ दूध में मिलाया हुआ है। तुरंत रसोइये को बुलाया, जगन्नाथ यहां पर आओ। जगन्नाथ आया, पैर कांप रहे थे, होठ हिल रहे थे, आंखें झुकी थी। महर्षि दयानंद ने पूछा, जगन्नाथ क्या तुमने दूध में कुछ मिलाया है? जगन्नाथ पहले तो मना करता रहा, लेकिन कुछ ही क्षण में उसका सब्र का बांध टूट गया। तुरंत बोला, स्वामी जी क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। स्वामी जी ने सारी परिस्थिति को तत्काल समझ लिया। स्वामी जी जोधपुर राज्य में थे, वे जानते थे कि अगर जोधपुर नरेश को इस घटना का पता लगा तो संभवतः वे इसको छोड़ेंगे नहीं, और वो भी ये भी बात जानते थे कि ये पाप इसका किया हुआ नहीं है, इसके हाथों से किसी ने ये पाप करवाया है, इसको लालच दे करके। बंधुओं, एक तरफ उनके क्रोध की पराकाष्ठा हमने देखी, दूसरी ओर हम उनकी दया की पराकाष्ठा देखते हैं। उसका हाथ पकड़ लिया। महर्षि दयानंद चाहते तो वह छोड़ करके नहीं जा सकता था, लेकिन महर्षि दयानंद ने कहा, जगन्नाथ तुमसे तो बड़ा भारी पाप हुआ, लेकिन ये तुमने नहीं किया। जिसने भी तुमसे ये पाप करवाया, ना जाने वो तुम्हें अब इनाम दे या ना दे, तुमसे वो मिलना भी चाहे शायद ना मिलना चाहे, लेकिन मैं दुनिया में किसी को कैद कराने नहीं आया। ये उनके मन का एक स्वतः विचार था जिसको उन्होंने जीवन में अनेक घटनाओं के समक्ष प्रस्तुत भी किया था। महर्षि दयानंद कहते हैं, जगन्नाथ ये लो पैसे, और अपने पास से पैसों की थैली निकाल करके उसको दी और कहा, तुरंत इस राज्य की सीमा को पार कर जाओ। अगर राजा ने पकड़ लिया वो तो तुम्हें प्राणदंड ही देगा। तुम राज्य से निकल करके सीधे अपने देश नेपाल चले जाओ। बंधुओं, घटना सुनने में सुनाने में कितनी सहज लगती है। आज अगर हम अपने जीवन पे विचार करें तो लगता है कि शायद हमारे जीवन में दया भाव का इसका एक अंश भी शायद ना आ सका हो। लेकिन आज इस घटना को सुनाने का तात्पर्य केवल उस घटना सुनाना नहीं है बंधुओं। घटना सुनाने से तात्पर्य मेरा ये था कि आज हम महर्षि दयानंद के जीवन की उन गहराइयों को और अधिक जानने का प्रयत्न आज के दिन हम करें, तब इस निर्वाण दिवस के मनाने की हमारी पूर्ण सार्थकता होगी। जगन्नाथ तो चला गया, जगन्नाथ ने जो पाप किया था उसका परिणाम इस देश ने भुगता। महर्षि दयानंद का जीवन अगर इस देश को जाति को लंबे समय तक उनका जीवन का लाभ प्राप्त हो सकता तो ना जाने इस देश की और क्या कितनी सुंदर परिस्थिति होती। बंधुओं, महर्षि दयानंद के जाने के उपरांत जो एक कार्य वेदों का था निश्चित रूप से बढ़ा, लेकिन जिस गति से बढ़ना चाहिए था वो शायद उतनी गति से नहीं बढ़ सका। लेकिन इसमें मुख्य बात जो जानने की और चर्चा की और मानने की और आज चिंतन करने की वो ये है कि क्या महर्षि दयानंद के चले जाने के मात्र से उनके उस कार्य को जो गति मिलनी चाहिए थी वो मिली? तो उसका उत्तर हमें हाँ में देना पड़ेगा कि हाँ बंधुओं, मिली। महर्षि दयानंद के शिष्य चाहे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज रहे हों, चाहे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी रहे हों, चाहे महात्मा हंसराज रहे हों, चाहे पंडित लेखराम रहे हों, और उनकी श्रृंखला में ना जाने कितने हजारों सैकड़ों नौजवानों ने, आर्य समाज के बड़े बड़े मूर्धन्य सन्यासियों ने, विद्वानों ने, भजनोपदेशकों ने, लेखकों ने
गुरुकुल के संचालकों ने, आर्य समाज के अधिकारियों ने और सामान्य कार्यकर्ताओं ने जितना परिश्रम किया, जितनी मेहनत की, और कुछ ही समय में महर्षि दयानंद जी की उस विचारधारा को, जो कि आर्य समाज के माध्यम से आगे बढ़ चुकी थी, उसकी पूरी दुनिया में पहुंचा करके ही दम लिया। दुनिया में जहां जहां पर भी भारतवंशी रहते थे, उनके पास में आर्य समाज उस समय पहुंच चुका था जिस समय पहुंचाने के कुछ साधन भी नहीं थे। बंधुओं, आज हम केवल महर्षि दयानंद के निर्वाण पर चिंतन करें और अपनी जिम्मेदारियों के चिंतन से हट जाए तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमसे दोष होगा। महर्षि दयानंद की पहली पीढ़ी ने जो परिश्रम किया और पहली पीढ़ी के पश्चात में उनके शिष्यों की दूसरी पीढ़ी ने जो परिश्रम किया, उसी परिश्रम का तो परिणाम था कि सारे देश में, और अमेरिका से लेकर के गयाना, सूरीनाम, त्रिनिडाद, अगर अफ्रीका की बात करूं तो ईस्ट अफ्रीका, तंजानिया, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, लंदन से लेकर के हॉलैंड और आदि देशों में, और इधर अगर हम बात करें नेपाल की और बात करें थाईलैंड, बर्मा की, ऑस्ट्रेलिया की, फिजी की, बर्मा की, इन सभी देशों में आर्य समाज को पहुंचाने वाले हमारे ही तो महानुभाव थे। लेकिन बंधुओं, आज के समय में यदि हम आज 2020 में बैठ करके इसका चिंतन करते हैं तो हमें यह विचार करना पड़ेगा कि क्या आर्य समाज का जो विस्तार 1875 से लेकर के 1883 में, यानी कि महर्षि दयानंद की मृत्यु पर्यंत, और महर्षि दयानंद की मृत्यु यानी कि 1883 से लेकर के 1925 तक, 1930 तक हुआ है, क्या वो गति पिछले 90 सालों में बरकरार रह पाई है? तो बंधुओं, आज मैं आपसे एक निवेदन करने चला हूं। हम इसको 4 कालों में बांट सकते हैं। इसको 4 काल या 5 काल में भी बांट करके थोड़ा सा आज चिंतन करने का समय हम जरूर करें। पहला काल, महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की, और पहला काल था जब महर्षि दयानंद सामने थे और उनके सामने आर्य समाजों की स्थापना हो रही थी। दूसरा काल, महर्षि दयानंद जी की मृत्यु के पश्चात और स्वामी श्रद्धानंद जी के रहने तक, तो ये काल था 1883 से लेकर के और 1925 तक, यानी कि लगभग 25 और 18 वर्ष, 17 वर्ष। फिर तीसरा काल अगर हम गिनती करेंगे तो 1925 से लेकर के और 1947 तक, यानी कि देश के आजाद होने तक। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि देश के आजाद होने के समय आर्य समाज का बहुत बड़ा अहित हुआ, और पाकिस्तान में जो आर्य समाज का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, साम्राज्य में इसलिए कहूँगा कि वहाँ के चाहे विद्यालय हों, चाहे वहाँ के गुरुकुल हों, चाहे आर्य समाज मंदिर हों, चाहे आर्यजनों की एक बड़ी भारी श्रृंखला हो, वो सब हमारी एक तरह से आर्य समाज का इतिहास हो, आर्य समाज का जो आधिकारिक कार्यालयों के रूप में जो हमारे रिकॉर्ड्स हों, वो नष्ट हुए, निश्चित रूप से हुए। हमें सब कुछ छोड़ करके भारत आना पड़ा। बहुत बड़ा अमला हमारा पाकिस्तान में था, जो इस समय वर्तमान का पाकिस्तान क्षेत्र है। तो उसको मैं इसलिए तीसरा काल गिनता हूं। और 1947 से लेकर के यदि हम आज तक का काल गिने तो उसमें हमें यह महसूस होगा कि जो गति महर्षि दयानंद के समय में थी, उसके पश्चात उस गति को बढ़ाने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज और उनकी पूरी श्रृंखला थी। और उस गति को मैं अगर यह कहूं कि वो गति बढ़ी तो सही, लेकिन उस बढ़ने की गति जो थी वो कुछ सीमा में आ गई थी 1947 तक। और 1947 में जो एक स्थिरता रही है हमारी, उस स्थिरता के पश्चात में हम शायद कहीं ना कहीं ह्रास की ओर बढ़े हैं। आज हमें यह चिंतन करना है कि महर्षि दयानंद, या तो हम ये मान लें कि जो काम था आर्य समाज का वो महर्षि दयानंद के ही जिम्मेदारी का था, मेरी और आपकी जिम्मेदारी का बंधु नहीं है। अगर मेरी और आपकी जिम्मेदारी का वो ना होता तो शायद महर्षि दयानंद सरस्वती जी 1875 में आर्य समाज की स्थापना ना करते। वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि किसी भी व्यक्ति का जीवन हो, उसकी एक सीमा होती है, और उस सीमा के पश्चात में उसको आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता होती है। और यही विचार करके उन्होंने आर्य समाज बनाया था। ए आर्य समाज के लोगों, तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी इस विचारधारा को, मेरी क्यों कहूं, ईश्वरीय उस विचारधारा को, जो वेद की विचारधारा है, दुनिया के लाभ के लिए, मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए घर घर तक पहुंचाने का कार्य करो। उनके उस आदेश को पहली पीढ़ी ने बखूबी माना, दूसरी पीढ़ी भी उस आदेश को लेकर लंबे समय तक आगे चली। कहीं ना कहीं हमारे और आप में कहीं ना कहीं हताशा और निराशा का भाव मन में आ जाता है। मैं फिर आज इस अवसर पर निवेदन करूंगा
महर्षि दयानंद की प्रेरणा अक्षुण्ण थी, महर्षि दयानंद का विचार अक्षुण्ण था। महर्षि दयानंद की उस विचारधारा के अंदर सनातन शब्द में इसलिए कहूंगा कि उसमें नवीनता कहना ऐसा लगेगा कि शायद पहले नहीं था अब है, तो सनातन सदा एक जैसा रहने वाला, सदा नवीन रहने वाला वो विचार था। हां, दब गया था अंधेरे के कारण से। तो उन्होंने क्या किया था, एक यज्ञ की ज्योति जला करके उसी दबे हुए विचार को पुनः प्रकाशित कर दिया था। बंधुओं, आज का समय इस देश के अंदर चाहे देखें, चाहे इस संसार के अंदर देखें, जिस प्रकार के घटनाक्रम लगातार घट रहे हैं, अगर मैं उन घटनाक्रमों को सिलसिलेवार ले लूं, चाहे वो आतंकवाद का एक साया में इस समय मानव जाति जी रही हो, चाहे आपने पिछले दिनों में फ्रांस की घटनाएं देखी, चाहे आपने पिछले दिनों में रशिया के अंदर उसकी जो उसका प्रतिकार हुआ, यानी उस घटना को जो फ्रांस के अंदर घटी, उसका जो अलग अलग देशों में, चाहे कनाडा में, चाहे भारत के अंदर जो अलग अलग जगह प्रदर्शन हुए, उसको आपने देखा। फ्रांस के राष्ट्रपति का समर्थन भी देखा, विरोध भी देखा। आखिर इन सब के पीछे कौन सी विचारधारा काम कर रही है? क्या आप कह सकते हैं कि वेद की विचारधारा ऐसी हो सकती थी? संभव नहीं है। इसलिए बंधुओं, अगर आने वाले समय में इस सारे संसार को, समस्त मानव जाति को, दूसरी ओर मैं आतंकवाद की बात ही अकेली क्यों करूं? यदि आज मैं प्रदूषण की समस्या को देखूं तो मैं भी उतना जिम्मेदार हूं। क्यों? क्योंकि यदि वेद में प्रदूषण की समस्या का निराकरण है तो हमने और आपने भी जो करना चाहिए था, शायद उसमें हमारी कहीं ना कहीं चूक रही है। आज हमें उन सभी बिंदुओं को ध्यान में लाना पड़ेगा बंधुओं, जिन बिंदुओं के कारण मानव जाति हमें लगातार नीचे की ओर चली जाती रही है। आज प्रदूषण के कारण से जो हमारे खुद का पैदा किया हुआ है, यह प्रदूषण कहीं बाहर से नहीं आया बंधुओं। आतंकवाद की अगर मैं बात करूं तो खुद का पैदा किया हुआ है, मनुष्यों का पैदा किया। ये किसी भेड़ बकरी, ये किसी शेर ने, सांप ने पैदा नहीं किया। सारा आतंकवाद हमारी ही विचारधारा ने पैदा किया। वस्तुतः उस विचारधारा ने, जो वस्तुतः वेद के विरुद्ध विचारधारा है, उसी का पैदा किया हुआ आतंकवाद है। उसी का पैदा किया हुआ या वेद के विज्ञान को नकारने का नतीजा है वर्तमान का समय में जो हमारा प्रदूषण इस समय जिसको हम देख रहे हैं। तीसरी, जिसकी चर्चा लंबे समय से चलती रही हमारे समाज के अंदर बहुत गहराई से, उसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। आप इसको चाहे आज छोटी चीज समझें, आज चाहे आप प्रदूषण को छोटी चीज समझें, यदि आप मृत्यु दर का आंकड़ा लेंगे, लंबे समय तक चली हुई पिछले लगभग 20 वर्ष के लगभग आंकड़ों को उठाएंगे, मृत्यु दर का आंकड़ा अगर आप लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, प्रदूषण एक बड़ी भारी गहरी समस्या बन चुका है। बंधुओं, इन चीज़ों को मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आज का विषय सीमित है, आज का समय भी सीमित है। मैं असीमित समय में कही जाने वाली बातों को छोटे समय में कहने की कोशिश करूंगा तो उनका पूरा समाधान संभव नहीं है। बिंदु मेरा क्या है कि आज मानव जाति के समक्ष जो समस्याएं हैं उनका समाधान ना तो किसी अरब में लिखे हुए ग्रंथ में आपको मिलेगा, ना ही किसी इजराइल में लिखे हुए ग्रंथ में आपको मिलेगा, ना ही किसी व्यक्ति के लिखे हुए ग्रंथ में आपको मिलेगा। वो यदि समाधान मिलेगा तो उस परमपिता परमात्मा की सृष्टि के अंदर आई हुई विपत्तियों का समाधान परमपिता परमात्मा द्वारा दिए गए वेद ज्ञान में ही मिलेगा। और वेद ज्ञान को उसके रूप में जो उस समस्या का समाधान है उस रूप में पहुंचाने की जिम्मेदारी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आपकी और मेरी लगाई थी। कहीं ना कहीं हमसे उसमें चूक जो हुई है, आइए उसको चिंतन करके दोबारा से कोशिश करें कि उसी वेद ज्ञान के आधार पर आने वाले समय में इनका निराकरण करने का प्रयत्न हम करें। और वो प्रयत्न कैसे होगा? आर्य समाज को मजबूत करने से होगा। बंधुओं, सबसे पहले अपने परिवार में देखें, मेरे परिवार में आर्य समाज कहीं कमजोर तो नहीं हो रहा? मेरे परिवार में यज्ञ की ज्योति जल रही है कि नहीं जल रही है? मेरे परिवार के बच्चों में यज्ञ के प्रति वो श्रद्धा भावना है या नहीं है? मेरे परिवार के बच्चों के मन में वेद के प्रति, ईश्वर के प्रति, महर्षि दयानंद के प्रति और आर्य समाज के प्रति जो श्रद्धा भाव होना चाहिए वो है या नहीं है? यदि मैं इन सब चीज़ों को स्वतः देखने में कामयाब हो जाता हूं तो आपने पहली सीढ़ी को पार कर लिया। उसके पश्चात में दूसरी सीढ़ी आती है जिस आर्य समाज मंदिर से मैं जुड़ा हूं। मैं संभवतः जिन लोगों को संबोधित इस समय कर पा रहा हूं, जो मेरी बात को सुन पा रहे हैं, संभवतः लगभग दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी न किसी आर्य समाज से जरूर जुड़े होंगे। उनसे मेरा दूसरा निवेदन यह है, हमेशा ध्यान रखें, मेरा छोटा संगठन ही बड़े संगठन को मजबूत करने का काम करता है। हम कभी कभी ये कह देते हैं, हम तो अपने घर में ही आर्य समाज का हवन कर लेते हैं जी, हम तो नहीं जाते। अब आर्य समाज में कई चीज़ों को देख करके मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा यहाँ पर। मेरा उनसे निवेदन ये रहेगा कि यदि आप अपने स्थानीय आर्य समाज को
अगर आप मजबूत नहीं करते हैं तन से, मन से, धन से, तो समझ लीजिए कि महर्षि दयानंद का जो हमें आदेश था हम उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। यह आदेश महर्षि दयानंद का था कि रविवार के सत्संग में प्रत्येक आर्य को जाना चाहिए। कोरोना काल की मैं बात नहीं करता हूं आपसे। कोरोना काल एक अलग तरह की समस्या है जिसके बारे में मैं नहीं कहूंगा कि आज भी जरूर जाइए, कल भी जरूर जाइए, लेकिन यह काल हमेशा रहने वाला नहीं है, यह समस्या, यह स्थिति हमेशा रहने वाली नहीं है। क्या उसके लिए मैं और आप तैयार हैं? और यदि बंधुओं हमने अपने आर्य समाज को मजबूत कर लिया, तो आर्य समाज के मजबूत करने के पश्चात में आर्य समाज के संगठन का बात आती है, जो पूरे दुनिया का आर्य समाज का संगठन है, जिसको आर्य अपनी सभाओं के रूप में या हमारी परोपकारिणी और जितने भी संगठन मिलकर के आर्य समाज के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको मजबूत करना हम सबका दायित्व है। क्यों? क्योंकि मजबूत संगठन यदि होगा तो ही महर्षि दयानंद की विचारधारा को दुनिया भर में फैलाने के लिए हम एक सांगठिक प्रयास कर सकते हैं। यदि हम संगठित प्रयास ना कर सके तो हम उन विचारधारा को वर्तमान की चुनौतियों में घर घर पहुंचाने में कामयाब शायद ना हो सके। आर्य संदेश टीवी के माध्यम से अगर आप सब कुछ दुनिया में हर जगह कोने पर बैठ के हर चीज देख पा रहे हैं तो संगठन का ही तो प्रयास था। बिना संगठन के प्रयास के क्या यह संभव था? शायद नहीं। तो इसलिए बंधुओं, आज जितनी नई नई योजनाएं इस समय हम लोग तैयार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने बच्चों ने यहां पर यज्ञ किया। हमारा बच्चा बच्चा यज्ञ करे, ये योजना है घर घर यज्ञ। हम स्वयं देखें कि मैं अगले आने वाले एक साल में कम से कम 12 परिवारों में यज्ञ कराऊंगा। यज्ञ मित्र बने। यज्ञ मित्र का मतलब कि मैं नए 12 परिवारों में यज्ञ कराऊंगा। आपका एक संकल्प नए 12 परिवारों को जोड़ने में कामयाबी देगा। इसलिए छोटे छोटे संकल्पों को स्वाध्याय मित्र बने। स्वाध्याय मित्र मतलब कि आप कुछ चुनी हुई पुस्तकों को नए मित्रों तक पहुंचाने का काम करें। पढ़े ना पढ़े यह आपके और मेरे अधिकार में नहीं है। चाहे आप सोशल मीडिया का जमाने में आज बैठे हैं, हर आदमी के पास में मोबाइल है और कोरोना काल में तो मोबाइल के इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है। तो इस अवसर पर आपको मैं ये भी निवेदन करूंगा कि आप घर बैठ करके अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी महर्षि दयानंद ने दी थी। केवल विचारों को अपने पास ना रखना बंधुओं, दुनिया तक पहुंचाना। तो उसको पहुंचाने के लिए आप अपने सोशल मीडिया मित्र बने और आपके मोबाइल पे जो अच्छे विचार आपको प्राप्त होते हैं, जो अच्छी सूचनाएं आपको प्राप्त होती हैं, जो अच्छी बातें आपको प्राप्त होती हैं, जो अच्छी योजनाएं, जो अच्छी किताबें आपको सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होती हैं, उसको अपने मित्रों तक भेजते रहिए ना लगातार। मैं समझता हूं कि ये भी आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में बहुत बड़ा सहयोगी काम करेगा। इसी प्रकार से और जो भी योजनाएं आर्य समाज के संगठन के माध्यम से चलाई जा रही हैं, उन सब के साथ आप जुड़े हैं। और अंत में ऋषिवर देव दयानंद के आज निर्वाण दिवस के अवसर पर मैं पुनः आप सभी से अंत में एक ही निवेदन करूंगा कि आर्य समाज को मजबूत करना ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी को वास्तविक अर्थों में सच्ची श्रद्धांजलि है। मेरे किसी भी कार्य से, मेरे किसी भी एक्ट से आर्य समाज कमजोर तो नहीं हो रहा, लेकिन केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है। मैं आर्य समाज को मजबूत करने के लिए कुछ कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, यह देखना मेरी और आपके लिए सबसे बड़ी जरूरत है। इसको देखते रहिए। यदि मेरे किसी कार्य से आर्य समाज मजबूत होता है, मेरे किसी कार्य को करने से, मेरे किसी सहयोग को देने से यदि आर्य समाज मजबूत होता है, तो आप समझ जाइएगा कि मैं ऋषिवर देव दयानंद के दिए ऋण को चुकाने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं इन सभी बच्चों को जिन्होंने आज बहुत सुंदर वातावरण में यज्ञ में पार्टिसिपेट किया, यज्ञ किया, मैं आप सभी आयोजनकर्ताओं को सबसे पहले मैं आज अपनी इस बात को समाप्त करते हुए सबसे पहले मैं आप सभी को महाशय धर्मपाल जी की ओर से, जो कि आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली के प्रधान हैं, उनकी ओर से आप सभी को दिवाली की बधाई तो दूंगा, लेकिन महर्षि दयानंद के विचारों पर चलने का उनकी ओर से भी निवेदन करूंगा। और श्रद्धांजलि के रूप में आज हमारे साथ में उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं सार्वदेशिक आर्य अपनी सभा के माननीय प्रधान जी श्रीमान सुरेश चंद्र आर्य जी, उनकी ओर से, और सार्वदेशिक सभा के माननीय प्रधान जी आदरणीय श्रीमान प्रकाश आर्य जी, उनकी ओर से, और श्रीमान धर्मपाल आर्य जी प्रधान दिल्ली आर्य सभा, उनकी ओर से, और समस्त सार्वदेशिक आर्य अपनी सभा और दिल्ली आर्य अपनी सभा और आर्य केंद्रीय सभा सभी के अधिकारियों की ओर से और समस्त आर्यजनों की ओर से आप सभी को एक ही निवेदन करूंगा कि आओ मिलकर के आर्य समाज के कार्यों को मजबूत करने का संकल्प लेकर के उठें। घर घर यज्ञ की ज्योति पहुंचाएंगे, घर घर वेद की ज्योति पहुंचाएंगे, तभी हम ये कहने में कामयाब हो पाएंगे। घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ, और वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे।
आर्य समाज अमर रहेगा। निश्चित रूप से बंधुओं, वेद की वाणी आज नहीं तो कल घर घर पहुंचेगी और वेद वाणी घर घर पहुंचने के पश्चात ही ऋषि दान का काम पूरा हो सकेगा। और जब तक उनका काम पूरा ना हो तब तक मेरा जीवन अधूरा है, ये सोच करके, ये विचार करके आज के दिन हम चिंतन करें, यही मेरा निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को और आर्य केंद्र सभा दिल्ली राज्य के सभी आयोजकों को, माननीय आदरणीय सतीश आर्य जी जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक रहे और बड़ी ही तत्परता से उन्होंने सारे कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पुनः आप सभी को मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के चरणों में श्रद्धान्वित होते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति, ओम शम। श्री विनय आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन में आर्य समाज और वैदिक गतिविधियां बहुत तेज़ी से चल रही हैं। आपका नेतृत्व हमें मिलता रहे, आपके विचार मिलते रहें और हमें प्रेरित करते रहें, जिस तरीके महर्षि देव दयानंद ने हमें प्रेरित किया। मैं आए हुए सभी दिल्ली आर्य पंडित सभा, आर्य केंद्रीय सभा और जो आर्य सज्जन यज्ञ में शामिल हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आइए अब हम संगठन सूत्र के साथ शांति पाठ करेंगे और कार्यक्रम का समापन करेंगे। आप सबका धन्यवाद। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी शांति पाठ में शामिल हों। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इस वर्ष इस पूजन